नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में सिख फॉर जस्टिस संगठन के मुखिया पन्नू ने केजरीवाल पर खालिस्तानियों से करोड़ों रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया था। पन्नू ने कहा था कि 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन यानी 134 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर आज ये सामने आई कि केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए जांच की सिफारिश की है। इसको लेकर एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। तो कैसे जेल में बंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है, ये पूरा मामला क्या है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, मामला बड़ा ही गंभीर है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार दो राज्यों में चल रही हो, उस पे ये आरोप लगे कि एक आतंकी संगठन, एक बैंड संगठन सिख फॉर जस्टिस, मतलब देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले खालिस्तानियों से आपने 2014 से लेकर 2022 के दौरान $16 मिलियन मतलब 134 करोड़ रुपए आपने लिए, इसकी जांच के आदेश दिए गए, रिकमेंड किया गया है। गृह मंत्रालय से एलजी साहब ने इस चिट्ठी के जरिए यह गुजारिश की है कि मामला बड़ा गंभीर है। जिस तरह के सबूत पेश किए गए हैं, जिस तरह की बातें कही गई है, वो दरअसल एक जांच के लिए पर्याप्त है। अब गृह मंत्रालय को फैसला लेना है, जांच आदेश दे दिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत। लेकिन सवाल है कि क्यों जांच के आदेश, कहां से इसकी कहानी शुरू हुई। तो कुछ दिन पहले यह आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस, जिसे हिंदुस्तान में बैन कर रखा गया है, वही पन्नू जो किसान आंदोलन के समय कहता था कि आज ये होगा तो वो हो जाता था। उसने कहा 26 तारीख को जो है वो लाल किले के ऊपर जो है झंडा फहरना है, ये करना है, वो करना है, वो हो जाता था। बाकी लोग छिपा छिपी बात कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो सारे दावे तो पहले करता था। उसने कहा कि भाई दिल्ली के अंदर कोहराम मचाना है तो कोहराम मचा। उसकी भविष्यवाणियां कमी नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसने कहा कि भाई थाने पे लगेगा पोस्टर, खालिस्तान का लग गया। तो उसका एक वीडियो आया जिसमें उसने यह दावा किया कि 2014 से 2022 के दौरान आम आदमी पार्टी को हमने इतने पैसे दिए, और यह भी कहा कि पैसे हमने इस आश्वासन पे दिया क्योंकि केजरीवाल ने वादा किया था कि हम भुल्लर को, आतंकी भुल्लर, उसको रिहा कराने की कोशिश करेंगे, उसको रिहा करवाएंगे एक बार सरकार हमारी बन गई तो सरकार बन गई, रिहा हुआ नहीं। लेकिन केजरीवाल ने एक चिट्ठी जरूर लिखी, अब वो सारी चीजें एक साथ आकर के बैठ गई। अब उसने वीडियो तो बना दिया, वीडियो रिलीज कर दिया, लेकिन उस वीडियो के अंदर एक शख्स है जो शिकागो में पेडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनीश रायजादा। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की। कैपिटल टीवी अकेला चैनल है जिसने उनका इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे खुलासे किए कि जिससे शक की सुई और गहराती चली गई और वो पुख्ता हो गया। तो खैर, इंटरव्यू हो गया, लाखों लोगों ने देखा। लेकिन इसके बाद नेशनल जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया आशु मोंगिया ने बाकायदा कंप्लेन करके शिकायत दर्ज की। उसमें मीटिंग्स की तस्वीरें, पन्नू के वीडियो
रायजादा के स्टेटमेंट्स, ये सब संलग्न करके दिया गया। अब एलजी के पास मामला आया तो कुछ प्रिलिमिनरी जांच की गई होगी, लीगल एडवाइस लिया गया होगा और उसके बाद ये रिकमेंडेशन, ये चिट्ठी दे दी गई कि भाई इसके ऊपर एनआईए की जांच होनी चाहिए। अब यहां पे एक क्लू और मैं आपको बता दूं कि जब लीगल ओपिनियन लिया गया होगा, अधिकारियों से बातचीत की गई होगी, तो इसका मतलब यह है कि एलजी साहब पूरी तरह से इस बात को लेकर के सैंग्विन है कि इस पे जांच होगी ही होगी। अब बहुत सारी चीजें दी गई, इसमें जिक्र आता है कि वहां पे सिख लीडर्स के साथ रिचमंड हिल गुरुद्वारा न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, वहां बंद कमरे में मुलाकात हुई। इसका खुलासा बाकायदा मुनीस रायजादा ने किया, उसकी तस्वीरें भी शेयर की उन्होंने, तस्वीरें भी शेयर की। अब सवाल यह है कि भाई आपने चिट्ठी भी लिख दी बोलर को, तो डॉट्स जो है वो और सवाल जो है उससे खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था, यह कहानी भी तो समझनी है। तो रायजादा साहब ने हमें क्या क्या बात बताई, उसको जरा फिर से रिजॉक करते हैं। अमेरिका में दौरा था इनका, चुनाव था, फंड रेजिंग के लिए जाना था और शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, वही शिकागो यूनिवर्सिटी जहां लेफ्ट लिबरल कबाल टुकड़े टुकड़े गैंग ये सब आजकल लाठीचार्ज वगैरह चल रहा है, वहां इनको भाषण देना था। ठीक, अब डॉक्टर मुनीस रायजादा अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी के कन्वेनर भी थे और इनकी मति मारी गई थी। इतना बढ़िया करियर छोड़ के वो दिल्ली में आ गए थे सत्ता में बदलाव करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, स्वराज लाने के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति, देशभक्ति। कैसे कैसे लोग कहां कहां से बेवकूफ बने हैं। तो वो डॉक्टर भी थे, तो वो एडवाइजर भी थे। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, जेल के अंदर बेल नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल के साथ भी उन्होंने काम किया, बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने कहानी बताई कि भाई अमेरिका आना था, तो अचानक से मालूम चला कि वो अमेरिका डायरेक्टली नहीं आए, वो पहले दुबई गए और दुबई में कुछ अपने आईटी के दोस्तों के साथ वो वहां पर रहे। कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और वहां से ये बिजनेस क्लास से ये पहुंचे न्यूयॉर्क। अमेरिका पहुंचते हैं, वहां रायजादा साहब से मिलते जुलते हैं, सब कुछ होता है। फिर अचानक से बकौल रायजादा साहब की मीटिंग, ये रिचमंड हिल गुरुद्वारा में जाने का प्लान पहले से नहीं था, पहले से ही पूरी इटनरी तैयार होती है कि यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। दो चीजें थी, ये अचानक से हो गया। अब वो जब अचानक से हुआ तो वो वहां पे गए और जब उनको इंट्रोड्यूस कराया गया, जब ये लोग गए अंदर, तो पहले एक जगह पे इनकी बैठक हुई, एक कमरे के अंदर। तो वहां मुनीस रायजादा भी वहां मौजूद थे, वहां तस्वीरें ली गई। वो तस्वीर पुन्नू के वीडियो में भी नजर आ रहा है। और उन्होंने बताया कि वो चाय वाय पिए, फिर उसके बाद हम लोग गुरुद्वारे में बाहर आए। वहां पे इनको जो इंट्रोड्यूस कराया गया, वो इंट्रोडक्शन था अरविंद केजरीवाल के रूप में नहीं, अरविंदर सिंह। अचानक से नाम बदल गया। तो उस इंटरव्यू में हमने पूछा भी था कि भाई ये लोग जो वहां पे लोग मिल रहे थे, संदिग्ध किस्म के लोग, जिसका फोटो पन्नू इस्तेमाल करके बता रहा है कि हम लोगों से मुलाकात हुई, क्या ये लोग अन्ना आंदोलन से पहले से जुड़े हुए थे? तो नहीं। वो वहां जाएंगे, आप वहां पे सारा कुछ देख रहे थे, अन्ना आंदोलन से लेकर के आम आदमी पार्टी के आप कन्वीनर, या आपको बताया गया था? तो बोला नहीं, ये अचानक से प्लान बना। तो शक बनता है। अब जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि अचानक से कुछ लोग आते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, जो एक बंद कमरे में चले जाते हैं और बाकी सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो क्या बातचीत हुई ये किसी को मालूम नहीं, ये अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं। वहां से फिर वो निकले
बताया जा रहा है कि वो डाउनटाउन न्यूयॉर्क में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे इंडियन से उनसे मुलाकात होती है। दोनों प्रोग्राम होता है, शिकागो के अंदर भी जो यूनिवर्सिटी में भाषण देना था, वहां जाकर के वो बातचीत करते हैं। तो मुनीष रायजादा ने बताया कि वहां वीडियो कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल क्या भाषण दे रहे हैं, वो लगातार वही ट्वीट कर रहे थे और ये मीडिया में यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से चल रहा था कि केजरीवाल ने ये कहा, केजरीवाल ने ये कहा। कुछ तस्वीरें और सारी चीज़ें जो है वो शेयर वेयर सब कुछ जो है वो किया गया। दिन भर की मीटिंग खत्म हो गई, रात में ये लोग होटल पे आ गए और अचानक रात में 10:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मुनीष रायजादा को ये कहा कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, और इस अंदाज में कहा कि बाकी तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है। अब ऐसा हो कि भाई न्यूयॉर्क में पढ़े हों, बहुत सारे दोस्तों से मिले हों, ये किए हों, वो किए हों, और फिर वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं। फिर वो कब वापस लौटते हैं, नहीं लौटते, इसका कोई जिक्र कहीं से कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सारे दावे जो पन्नू कर रहा है, चाहे वो गुरुद्वारा में जाने की मीटिंग की, बातचीत की, वो कहीं ना कहीं डॉट्स जो है वो जुड़ रहे हैं। और आपके साथ आपका हमसाया भी ये कह रहा है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई जो हम लोगों की जानकारी भी नहीं थी। अब मामला कुछ और बनता है, ये आ जाते हैं, ये लोग फिर यहां से काम करते हैं। इन्होंने एक बात कही कि बार बार 2 व्यक्तियों का कनाडा से आना जाना, और ये बात तो कई सारे लोगों ने कहा है। इस पार्टी में पहले अश्विनी उपाध्याय भी रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया है कई बार इंटरव्यू में। कपिल मिश्रा ने बताया है, इन लोगों के साथ थे, पार्टी में थे, चुनाव लड़े, सब कुछ किया, वो भी बताते हैं। वो तो उन्होंने डिमांड किया था कि जितने आम आदमी पार्टी के लीडर हैं सबका फॉरेन ट्रिप्स कहां कहां गया है उसका लेखा जोखा पब्लिक में कर दो, जवाब कोई नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, यह दावा कवि कुमार ने जो कहा कि ये ठीक नहीं है, कि पंजाब में जो है वो पंजाब एक कोई स्टेट नहीं है, वो इमोशन है। तो कुमार विश्वास ने तो खुले तौर पे कहा कि साफ साफ केजरीवाल ने उनको कहा था कि भाई कि तुम चिंता मत करो, पंजाब का कुछ नहीं होना है, हिंदुस्तान में रहा तो मैं उसका मुख्यमंत्री बनूंगा, और अलग हो गया तो मैं उसका पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये तो कुमार विश्वास ने कहा। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कई सारे इस तरह के आरोप लगे। अक्सर आप टेलीविजन डिबेट में आप सुनते हो कि भाई जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके घर जाकर के रुके। कई सारे लोग पंजाब में यह भी कहते हैं कि जब पहली बार चुनाव हुई थी तो तमाम वो जो कनाडा से, जर्मनी से, बाहर से जो लोग प्रचार प्रसार के लिए पंजाब में उतरे, वो सबका खालिस्तानी कनेक्शन था। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब मिला नहीं। जवाब जानने का अधिकार देश को है या नहीं है? बिल्कुल है। अब एनआईए जांच, चूंकि इसमें सीबीआई जांच नहीं कर सकती, तो एनआईए जांच करेगी। पैसा कहां से आया, किधर से आया? आपको याद होगा जो पहली बार जब चुनाव कि भाई चंदा हम पूरा क्लियर बताएंगे, वेबसाइट पे होगा, ये होगा, वो होगा। 4 जो है 50-50 लाख के जो है चेक्स जो है वो इनके खाते में आ जाते हैं। मीडिया वाले उस समय तहकीकात करते थे, अब केजरीवाल के ऊपर तहकीकात नहीं करते। तो मालूम चला कि जिस कंपनी के जरिए पैसा आया वो कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट है, वहां कोई रह रहा है, गरीब व्यक्ति कोई उस एड्रेस पे रह रहा है। तो ये सारे फर्जीवाड़ा तो हुए हैं। तो सच का पता कैसे चलेगा? बिना जांच के तो नहीं चलेगा। अब आप ये कह दो भाई एलजी जो है वो गद्दार है, तो एलजी जो है बीजेपी का एजेंट है, उससे सवाल का जवाब नहीं होता। सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि पन्नू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जवाब दोगे तो पन्नू का फिर जवाबी वीडियो भी आएगा। सवाल यह है कि भाई चिट्ठी आपने लिखी या नहीं लिखी।
भुल्लर को रिलीज करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, ये चिट्ठी आपने लिखी या नहीं लिखी? अगर लिखी तो जांच तो फिर जरूरी है। तो एलजी साहब ने बहुत सही काम किया है और अब फैसला गृह मंत्रालय को करना है कि कितना जल्द इसके ऊपर एनआईए की जांच हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूरे डॉट्स को मिलाएं तो खेल साफ समझ में आ जाता है और इसी को लेकर दिल्ली के एलजी को ये शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने के लिए 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। हालांकि ये शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से प्राप्त डोनेशन का मामला है, तो इसलिए इसकी गहन जांच की जरूरत है। अब केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच शुरू होती है तो ये मुसीबत केजरीवाल के लिए शराब घोटाले से भी बड़ी होगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।